बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। एफआईए क्या कहता है, क्या उनको मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का इस्तफसार, जिस पर एफआईए की जानिब से जवाब दिया गया कि अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है। एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह जवाब दिया गया। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एफआईए ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया आज की अदालती कार्रवाई में कि एफआईए क्या कहता है, क्या इनको मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है, जिस पर एफआईए का जवाब आया कि अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है, लिहाजा मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है। आज की अदालती कार्रवाई की मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए और दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता 1.5 साल तक तहकीकात की गई, लेकिन एफआईए को कोई शवाहिद ना मिल सके। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई, जिसका जिक्र लाहौर हाई कोर्ट भी कर चुकी है। अमजद परवेज ने यह भी कहा कि बाप बेटा जब जेल में थे तो वो एफआईए ने दोनों को उस हवाले से शामिल तफ्तीश किया और उनके बयानात रिकॉर्ड किए और कोई सबूत अभी तक एफआईए की जानिब से दोनों के खिलाफ नहीं मिल सके। दौरान समाअत अदालत ने एफआईए के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है? तो एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी तफ्तीश का अमल मुकम्मल होना बाकी है और इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को वो गिरफ्तार करना चाहेंगे ताकि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो सके। इस मौके पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि एफआईए के वकील गलत बयानी कर रहे हैं, मुल्ज़मान पहले ही शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि साबिका दौरे हुकूमत का एक ही एजेंडा था कि किसी तरह इन्हें जेल में डाला जाए। हमजा शहबाज ना तो शुगर मिल्स के डायरेक्टर रहे और ना ही शेयर होल्डर रहे। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई कि उनको जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हाजिरी लगाने के बाद वापस जाने की इजाज़त दे दी। तो इस वक्त हमजा शहबाज के वकील के दलाइल जारी हैं, जबकि गुज़श्ता समाअत पर शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। तो आज हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल का आगाज़ किया है और अब तमाम मुल्ज़मान की हाजिरी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। तो कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कार्रवाई जो है वो जारी है। इस वक्त जो स्पेशल टीम है उसको यहाँ पे बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर पूरी तरह जो है वो आग की इस वक्त लपेट में है। आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। तकरीबन जो है वो 5 घंटे गुजर गए इस तमाम तर वाक़या को। जब ये आतिशज़दी का अमल शुरू हुआ तो रेस्क्यू 1122 को इंतज़ामिया की जानिब से कॉल की गई। बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर का ये तमाम तर इलाका है जहाँ पे फार्मेसी दीगर जो लाखों करोड़ों रुपए की मालियत का सामान जो है वो यहाँ पे मौजूद था, जो जलकर खाकसर हो गया है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से पहले जो है वो 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए हिस्सा लिया। इसके बाद जब वाक़या का पता ये चलता है कि आग जो है वो ज़्यादा बड़ी है, जिसके नतीजे में डीजी रेस्क्यू की जानिब से फ़ौरी जो है वो एक्शन लिया गया और बाद जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा यहाँ पर भेजी गई। तकरीबन अब 10 से 12 जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आग पर काबू पाया जा रहा है। दूसरी जानिब MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से जो मकामी लोकल फायर ब्रिगेड का अमला है उसको भी यहाँ पे बुला लिया गया है। तमाम जो रेस्क्यू के रेस्क्यूअर्स हैं और फायर ब्रिगेड का अमला है पिछले तकरीबन 5 घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए DC लाहौर जो है वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। DC लाहौर के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ताहाल अभी हम ये बात बिल्कुल नहीं कर सकते कि आग जो है वो यहाँ पे कैसे लगी है। ताहाल लाखों रुपए मालियत का जो फार्मेसी और दीगर सामान है वो इस वक्त जलकर खाकसर हो गया है। स्पेशल टीम को यहाँ पे बुलाया गया है, जिनकी जानिब से जो दूसरा फ्लोर है वहाँ से दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। जो शीशे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, शीशों को तोड़कर जो है वो दाखिल होने की
कोशिश जो है वो की जा रही है। डीजी रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पे क्रेन तलब की गई है ताकि जो है वो छत से रेस्क्यूअर्स जो हैं वो नीचे जाएं और आग पर काबू पाया जा सके। जो तर्जमान रेस्क्यू हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि 12 यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, 50 से ज़ायद रेस्क्यूअर जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनमें से 12 ऐसे हैं जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए जिनको रखा गया है, उनको अंदर जो है वो दाखिल किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा धुआं है जिसके बायस जो है वो ऑपरेशन में जो है वो दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ जो हस्पताल है इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो तंग और छोटी छोटी गलियाँ जो हैं वो 3rd फ्लोर की जानिब जाती हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको आग में काबू पाने में दिक्कत जो है वो हो रही है। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए डीसी लाहौर यहाँ पे पहुँचे हैं। कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरफराज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। मुआशी इमरजेंसी लगाने का ये मामला है और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। बिजली और गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले करना ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए इस हवाले से। इमरजेंसी लगाने का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो आज होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद की जो सूरत हाल है वो भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में बिजली और गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे के बाद की सूरत हाल भी जो है वो ज़ेर गौर आएगी। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो बात है वो सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अवाम पहली महंगाई का शिकार है, कम से कम बोझ जो है वो डाला जाए। इसके साथ साथ जो वज़रा है वफाकी काबीना के और जो अराकीन पार्लियामेंट है, सरकारी अफसरान है, उनकी जो पेट्रोल में कटौती होनी है उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि वो 30% किया जाए या 40% किया जाए। ये तमाम तर फैसले जो है वो आज अहम इजलास में किए जाएंगे। जी यासिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में सूबाई वज़ीर अता तारिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को जेलों में भिजवाया गया और बजाय इसके कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाता, मईशत को मजबूत किया जाता, गरीब आदमी के मसाइल को हल किया जाता, 4.25 साल चोर चोर डाकू डाकू कहकर सियासी मुकदमात कायम करके वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। मईशत को जिस हाल में छोड़कर गए हैं 74 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में जब गई तो महंगाई की शरह को 4% पर छोड़कर गई थी। अब जब हमने इनसे हुकूमत वापस ली है तो महंगाई की शरह 14% पर है। ये इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और सियासी इंतकाम की हवस में तमाम सियासी लीडरान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करके अपना तमाम वक्त, वो एक शहजाद अकबर नामी आदमी हुआ करता था, उसके कहने पर तमाम तर वक्त वज़ीर-ए-आज़म का इन मुकदमात को कायम करने में लगता था। 2 काम किए, एक ये मुकदमात कायम किए और दूसरा तर्जुमानों के इजलास किए। सुबह शाम हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाए। तो हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इन तमाम मुकदमात को फ़ेस किया है। आज भी अदालत के एहतराम में अदालतों के रूबरू पेश हैं, मगर क्या कोई पूछने वाला है कि जो 4.25 साल के दौरान इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क को, कौम को दिवालिया किया, दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा और बनी गाला से बैठकर एक फरा नामी खातून के ज़रिए अरबों रुपए की करप्शन की और अवाम को धोखा दिया। साइकिल पर दफ्तर जाऊंगा
रोज खुदा गवाह है हेलीकॉप्टर पर बनी गाला से पीएम हाउस जाते थे। पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, ताज़ीन और आइश की गई, शहाना अखराजात किए गए, और वो यूनिवर्सिटी कहाँ बननी थी? गवर्नर हाउस को पब्लिक पार्क डिक्लेयर करूंगा। ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। अपने बुज़रा के लिए नई गाड़ियाँ, सरकारी अपने जो महल्लात थे उनकी ताज़ीन और आइश में दंग रह गया जब मैंने बुज़दार साहब की सरकारी रिहाइश का दौरा किया कि किस तरीके से अवाम के पैसे को बेदर्दी से लगाया गया, इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया, शहाना फर्नीचर मंगवाया गया। आप कभी जाएं, हम आपको दिखाएंगे कि ये बुज़दार जिसके घर में कहते थे बिजली नहीं है, इसलिए उसको वज़ीर आला बनाया गया है। करोड़ों रुपए लगाए उसने वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की ताज़ीन और आइश पर। हमने तो कभी ऐसे अखराजात नहीं किए थे। अब समझ आती है कि कौम का पैसा कहाँ गया। वो सिर्फ फरागोगी ने नहीं लूटा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की मद पर, और हमें फ़ख्र है हमने तमाम अफसरान, वो पुलिस के हों, वो इंतज़ामिया के हों, मेरिट पर तैनातियाँ की हैं। इनकी तरह उन लोगों को उन अफसरान की तैनाती नहीं की जो 3-3, 4-4 करोड़ देकर अफसर लगते थे और फिर अवाम से वो पैसा वापस कमाते थे। जिसने 3 करोड़ देकर अफसर लगा उसने 6 करोड़ कमाया, जो 4 करोड़ देकर लगा उसने 10 करोड़ कमाया। हमें फ़ख्र है अल्लाह ताला के फजल से तमाम अफसरान की तैनातियाँ मेरिट पर हुई हैं। यही वजह है कि आज पंजाब में जब सस्ता आटा स्कीम के तहत जो 10 किलो का थैला है आटे का वो 490 रुपये का बिक रहा है, तो ये 16 अरब की माहाना सब्सिडी है जो आटे की मद में जा रही है। और मैं आज नान बाई एसोसिएशन वालों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने आटा सस्ता कर दिया, नान और रोटी की कीमत में कमी की जाए, और हम बहुत जल्द एक वफ़द तश्कील देंगे जो नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। और क्योंकि सस्ते आटे की फराहमी को पूरे पंजाब में यकीनी बनाया जा रहा है, ये सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी है जिसकी काबीना ने तौसीक की है, और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर हरे बैग में ये आटा हर जगह दस्तयाब है। उसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। उसके लिए हर ज़िले में अफसरान को और सियासी जो रहनुमा हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर इस ज़िमन में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करें। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ज़िम्मे बाकी जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं उनकी कीमतों का कंट्रोल भी ज़िम्मे किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल किया गया है पूरे पंजाब में, और हमने पंजाब के बॉर्डर्स को उस पर बड़ी कड़ी निगरानी का फ़ैसला किया है कि ये सस्ता आटा स्मगल ना हो, और जो पंजाब से बाकी अशियाए खुर्द-ओ-नोश पंजाब से बाहर भेजी जा रही थी उनको भी रोका जाए ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई किल्लत पैदा ना हो। मगर बावजूद इसके कि हमने 2 दिन पहले ऐलान किया कि जो खतूत हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिखे, और क्योंकि वो गंदम की ख़रीदारी का टारगेट पूरा नहीं कर सके, एक दाना गंदम प्रोक्योर नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख का टारगेट पूरा किया, 50 लाख टन का। और जो खतूत लिखे गए हैं, मैं दोबारा दावत देना चाहता हूँ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि वो आएँ और यादाश्त का एक मुआहदा साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको भी अच्छे निर्खों पर हम गंदम फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये पंजाब का फ़र्ज़ है कि जहाँ पर गंदम की किल्लत है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। तो ये जो दौर है इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। तजर्बेकार टीम मौजूद है, और महंगाई पर काबू पाने के लिए मज़ीद भी इक़दामात किए जा रहे हैं जिसका बहुत जल्द
वज़ीर आला पंजाब खुद ऐलान करेंगे। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी ज़ाती जेब से होगा। ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मज़ीद भी इसमें इक़दामात लेंगे और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया, उसमें महकमा ख़जाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मज़ीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मज़ीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुँचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर ख़र्च होना है और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहाइशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है और इंशाअल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज़ का ऐलान किया जाएगा और वज़ीर आला ने ये फ़ैसला किया है कि इनकलाबी इक़दामात किए जाएँ। और ये जो इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया, डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है, क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। तो ये पेशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहाँ पे इसकी हुकूमत थी, ये इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी कारा जाकर रात सोते। मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी काला नहीं सोना, वापस पेशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहाँ जाकर पनाह ले ली। वहाँ क्योंकि सरकार है, हुकूमत है, सरकारी अखराजात होते हैं। आज भी इमरान नियाज़ी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। जो मिनरल वाटर की बोतल पेशावर में ये पीता है वो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पैसों से आती है। वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए के अखराजात लगते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है। ये इक़्तिदार से निकला है मगर इसकी बुरी आदतें नहीं गई। ये आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करोड़ों रुपए रोज़ाना पड़ते हैं इस बात के कि ये वहाँ पे शहाना अखराजात करता है। रोज़ इशाइये और ज़ोराने दिए जाते हैं, रोज़ वहाँ पर सिक्योरिटी पर, पेट्रोल पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्योंकि ये बुज़दिल है और ये हुकूमत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये इक़्तिदार से निकला, इसकी वो हालत हो गई है जो मछली की हालत होती है पानी से निकलकर। ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ और उसके बाद इसने कहा कि मुझे निकाला है तो मेरे बगैर ये मुल्क खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में खाक ये मुल्क। वेलकम बैक। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। गैस की कमी का जवाब बनाकर के इलेक्ट्रिक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में
10 घंटे तक की बिजली बंदी शुरू कर दी। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनस अहमद। देखिए, कराची में रमज़ान में जो शुरू होने वाला सिलसिला था लोड शेडिंग का, वो अब ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम ये कहें कि बढ़ता जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मैं लियाकताबाद नंबर 1 में मौजूद हूँ। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं क्या कहेंगी जब लोड शेडिंग इस कदर हो रही है तो लोगों को किस कदर परेशानी है? भाई लोगों ने तो परेशानी का सामना हर दौर में करना है ना, कहीं ज़्यादा करना है, कहीं कम करना है, लेकिन करना तो ज़रूर है ना। अब जब मसाइल में पड़े हैं, अब वो कहते हैं कि हम पे इतना ये है तो वो नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, तब उनका भी कसूर नहीं है। गुज़िश्ता कितने दिनों से ये इसमें तेज़ी आई है और के इलेक्ट्रिक का रद्द-ए-अमल क्या होता है जब आप लोग शिकायत करते हैं? यही होता है कि हम क्या करें, यहाँ से तार को वो कर रहे हैं, वहाँ से उसको कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यही वो कहते हैं हर दफ़ा, और क्या करेंगे वो। ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ख़ास तौर पे ये भी एक इलाका ऐसा है जहाँ पे कंजस्टेड घर मौजूद हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आजकल मैट्रिक के पेपर्स चल रहे हैं, तालिब इल्मों को परेशानी का सामना है। इलेक्ट्रिक ने ख़बरदार किया है अगर यही सूरत हाल रही, मसाइल इसी तरह गंभीर रहे, कोई हुक्काम बाला, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ने इंटरफेयर नहीं किया मसाइल को हल कराने के लिए, तो आइंदा आने वाले दिनों में सनती इलाकों में भी बिजली की लोड शेडिंग शुरू की जा सकती है। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियों ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल लोड शेडिंग का अजाब जो है वो बढ़ने लगा है। शहरी बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। घरों में जो है बिजली ना होने की वजह से जो फैमिलीज़ हैं जिसमें ख़वातीन और बच्चे वो मुतासर हो रहे हैं, जबकि मार्केटों में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से ताजर जो हैं वो भी परेशान है, कारोबार भी जो है वो अब मुतासर होने लगा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए, बत्ती घरों में भी नहीं आ रही, रात को 1 बजे गई है, 2:30 बजे बत्ती आई, बच्चे हवादार हो गए हैं, दुकानों पे आते हैं 1 घंटा बत्ती आ गई है, आती है 1 घंटा बत्ती नहीं आती, जो हमारा फ्रिजों में गोश्त पड़ा वो ख़राब हो जाता है। बिजली आएगी तो कारोबार होंगे ना। मसला ये है कि देखें हर चीज़ महंगी कर दी, इनको चाहिए तो आते साथ ही चीज़ें सस्ती करते, पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली तो फिर बिजली आ ही नहीं रही, क्या करें। हाँ जी, बिल्कुल आपने जो है दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि घरों में बिजली जो है वो दस्तयाब नहीं है। रात को लोड शेडिंग की वजह से बच्चे जो हैं वो घरों में जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और जो ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो भी लोड शेडिंग से परेशान हैं। जी।